आज आप इकट्ठे हो गए कि वोट चोर गद्दी छोड़, हिमाचल वाली गद्दी संभाली जा रही है। आज उसका पर्दाफाश करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। पर्दाफाश की बात करी आपने, थोड़ा सा दिखाइएगा कि इस तरफ कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो बैठे हुए हैं, पहचान लीजिएगा। कांगड़ा की कांग्रेस सिर्फ इतनी सी है, लेकिन बीजेपी ने पिछले 8-10 साल से जीएसटी पर पूरा, जिसको कह सकते हैं कि फेरा दे के रखा। अब उन्होंने जीएसटी कम किया और पूरी बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं, दुकानदारों के पास हैं और बोल रहे कि अब बचत उत्सव बनाओ। सुनिए मैम, और आप यहाँ पर आकर 10 लोग एक इस पे साइन करते हैं रजिस्टर के ऊपर, लोगों के बीच में कहाँ है? देखिए यहाँ पे साइन कमेटी बन गई, कमेटी बना दी, वो बनी हुई है। भज्जी नहीं भांग गया, पूरी कांग्रेस भांग गए। मुझे पता है, मुझे मत बताओ कौन भांग गया। आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, पहले इतने साल खून चूसने के बाद लोगों को इतना ज्यादा तंग कर, इतनी सी बात का ये इतना बड़ा बना लेते हैं, यही इनके पास काम है, लेकिन और इनके पास कोई नीति नहीं। आपसे इतनी बड़ी बात का इतना सा भी नहीं। जहाँ जहाँ इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ जीतते हैं, झारखंड में क्यों नहीं जीतते? हिमाचल की एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास? मैं बताती हूँ, मैं बीते दौर की बात नहीं कर रहा, मैं आज इसी दौर की बात कर रही हूँ। मैं भी इसी दौर की बात कर रहा हूँ। अभी आपकी हर पोस्ट पे फिर क्या हो गया? अगर कोई बात नहीं, बीजेपी को मुद्दे आप लोग नहीं देते क्या? 5 साल जयराम ने क्या कर दिया उसने हिमाचल के लिए? 10,000 हर औरत के लिए बैंक में डाल रहे। क्यों डाल रहे हो भाई? पहले क्यों नहीं डाल दिए 4 साल पहले? तब भी तो बिहार में इनकी सरकार थी। 10,000 रुपया वो डाल रहे, आप सवाल उठा रहे। 50,000 रुपया कांग्रेस पर आरोप लगा कि उन्होंने वहाँ पे दिए। आरोप लगा रहे, सिद्ध करे। मतलब मान ले कि बीजेपी कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे पर लोगों से सरकार से जुड़े मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। सरकार से वोट संभालने जरूरी है आप लोगों को। नहीं सर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी तक नहीं बनी उसमें गलत है, उसमें हाईकमांड भी कसूरवार है, उसमें सारे कसूरवार, ये मैं कहने के लिए तैयार। वेरी गुड मैम। ये वैसे किसका टांका लगा होगा मैम? तमाम चीज नहीं बात तो भाई कुछ मुंह आई है कांग्रेस वास्ते तो वोटा मंगना, वोटा बचाना, क्या मुंह लेना है ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾਈ ਨੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ। चलो कांग्रेसियां मराया या नहीं मराया, लेकिन आप पक्के कांग्रेसी हैं। जिन्ना वाल बागडोरा से एक भी नहीं दुस सकते। ਤੁਹਾਡੀ सुलह की गल करा था, आपकी शराफत की बड़ी ली या आपकी बड़ी ली? मुंह पे बोल रहा हूँ, आगे बोलो। इसके जो हालात है उसमें कांग्रेस कितनी सी ऊपर जाती हुई दिख रही है आपको? ये मैं पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी नहीं लेता। पहाड़ी बोलना तो जुटो जुटी है, एकजुट है नहीं। बड़का सच बोलना है, सच बोलना है। 150 बंदा था। हाँ आज तुम भी आई है, तुम खुडे लैन रहे काकू भाई जानते मत। कांग्रेस की बात थी, कांग्रेस के लिए आए हैं। कांग्रेस ने आपकी बात की? चलता है। कितनी उम्र होगी कांग्रेस के लिए समर्पित? उन्होंने मेरे कहने काकू भाई क्या है वो बड़े लीडर बोली है ना, मेरे बोलने का कोई चिंता नहीं। आई लव यू भाई। काकू भाई कांगड़े लीडर साड़ा करे ना हां तो मित्र चारा साड़ा एक भावे भूखा मरा, दुए भूखा मरा, मित्र दारा दा पक्का हारा। आज वो नौकरियां गायब है, जिस तरह से आज कांग्रेस को ये दर्द हो रही है कि उसके वोट गायब है, लोगों से जुड़े हुए इश्यूज हैं वो गायब है। बेरोजगार को नहीं बोलना। हाँ बोला बोले 5 लाख रोजगार तो अंजो नहीं देता बड़का ही। इन लोगों के लिए बेरोजगारी एक मुद्दा है। जब तक बेरोजगारी जिंदा रहेगी, इन नेताओं की सियासत चलती रहेगी। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज मेरे साथ विप्लव ठाकुर, और इनको सुनने के लिए लोग इंतजार करते हैं और उसकी वजह है कि बिल्कुल साफ बोलती हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो सीधा मुद्दे की बात आ रहा हूँ। मैम बहुत बहुत स्वागत करें चरण बंदे। खुश रहो। अरे ना राजीव भाजी, आज आप इकट्ठे हो गए कि वोट चोर गद्दी छोड़, हिमाचल वाली गद्दी संभाली जा रही है। ये मुद्दा है कि जो इलेक्शन कमीशन भाजपा के साथ मिलके उनका एजेंट बनके वोटों की चोरी हो रही है, आज ये मुद्दा है। उसके लिए यहाँ से अभियान, शिमला से कल अभियान चला और आज जो है यहाँ से शनांतनु जी जो सेक्रेटरी है AICC के आए हुए थे और उसमें ये जो हस्ताक्षर है वो चलेगा और एक लोगों को अवेयर करवाया जाएगा कि भाजपा की सरकारें कैसे बनती है।
कोई उनकी आइडियोलॉजी पे नहीं बनती, कोई उनकी नीति पे नहीं बनती, ना उनके काम पे बनती है केवल वोटों की चोरी करके, की नीयत पे कह लीजिए, वो हेरा फेरी कह लीजिए। जो है जो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो राजीव कुमार थे पहले या अब जो है वो पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वो भाजपा का बनाया हुआ है और भाजपा का ही साथ देता है। आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र की एक विधानसभा का जो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वोटों में हेरा फेरी हुई। महाराष्ट्र में हमारा जो गठबंधन था लोकसभा में जीत रहा है, लेकिन विधानसभा में वो हार रहा है, और इसीलिए हार रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन से जो वोटों में उन्होंने बढ़ोतरी की, हेरा फेरी, एक घर में 243 लोगों के वोट बनते हैं, तो इसकी वजह से आज उसका पर्दाफाश करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। पर्दाफाश की बात करी आपने, थोड़ा सा दिखाइएगा कि इस तरफ कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो बैठे हुए हैं, पहचान लीजिएगा अभी जो मेरी नजर में आ रहे हैं। 2 मिनट मैम 2 मिनट। सुरेंद्र काकू बैठे हुए, मनोज ठाकुर बैठे हुए, साथ में दूसरे जो अध्यक्ष हैं वो बैठे हुए, जगजीवन पाल जी बैठे हुए। तो कांगड़ा की कांग्रेस सिर्फ इतनी सी है? इतनी है। हर बैजनाथ जा रहे हैं अभी, उसके बाद उन्होंने पालमपुर जाना है, उसके बाद नूरपुर जाना है, इंदौरा जाना है, शाहपुर जाना है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग अलग प्रोग्राम करेंगे वहाँ? सब जगह करेंगे। ये सिर्फ करेंगे, धर्मशाला का ही था, किशोरी जी हमारे यहाँ के कन्वीनर बनाए गए। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस इतनी है, ये गलत बात है, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग प्रोग्राम रखा हुआ है, वहाँ के लीडर्स, वहाँ के लोग अलग अलग आएंगे। मतलब वहाँ पे जाके लोगों से मिलेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, लोगों से भी मिलेंगे। लोगों को वहाँ पे जो लीडर्स हैं उनको बुलाया जाएगा, वर्कर्स को बुलाया जाएगा, जिससे कि वहाँ को बताया जाए कि किस तरह से सिग्नेचर कैंपेन चलानी है, किस तरह से लोगों को अवेयर करना है। अब मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ मैम, वर्किंग कल्चर की बात कर रहा हूँ। आपके जो आरोप हैं उनको भी नहीं मैं नकार रहा, उनके ऊपर भी जो चीजें हैं वो एज इट इज चली हुई हैं, क्योंकि मैं जज की भूमिका में नहीं हूँ। लेकिन बीजेपी ने पिछले 8-10 साल से जीएसटी पर पूरा, जिसको कह सकते हैं कि फेरा दे के रखा। अब उन्होंने जीएसटी कम किया और पूरी बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं, दुकानदारों के पास हैं और बोल रहे कि अब बचत उत्सव बनाओ। सुनिए मैम, बचत उत्सव बनाओ, और आप यहाँ पर आकर 10 लोग एक इस पे साइन करते हैं रजिस्टर के ऊपर। लोगों के बीच में कहाँ है? देखिए, लोगों के बीच में यहाँ पे सिर्फ शुरुआत की है। आज धर्मशाला की कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोलिंग बूथ तक जाएंगे, पंचायत तक जाएंगे, वहाँ साइन करवाएंगे। यहाँ पे साइन करवाने के लिए नहीं बुलाएंगे। कमेटी बना दी, वो बनी हुई है अभी तक। जो है भज्जी जो है, चाहे भंग है, लेकिन एक तरह से वो काम कर रहा है। नहीं भंग है, पूरी कांग्रेस भंग है। मुझे पता है, मुझे मत बताओ कौन भंग है, मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ, समझे ना? तो इसलिए ये कहना कि यहाँ तो शुरुआत के जो आए थे उनसे एक क्या यहाँ पे सभी लोगों के साइन करवाने के नहीं, उनको फॉर्म दिया गया है जो सब जगह जाके उनको भरवाया जाएगा और उनके साइन किए जाएंगे। वैसे फॉर्म भरवाए जाएंगे जिस तरह से कांग्रेस का कल्चर है कि अगर कोई सब जगह का, बीजेपी का भी यही करते हैं। आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, पहले इतने साल खून चूसने के बाद लोगों को इतना ज्यादा तंग कर, आज व्यापार जो छोटा व्यापारी है वो खत्म हो चुका है। जब राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने इसके बारे में बोलना शुरू किया और कहा कि ये जीएसटी गलत है, ये दूसरा टैक्स है, और उसकी वजह से अब जो है जैसे बिहार के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और इसलिए इन्होंने ये कर दिया। और इनके पास प्रोपेगेंडा करने के सिवाय और काम क्या है? इतनी सी बात का ये इतना बड़ा बना लेते हैं, यही इनके पास काम है, लेकिन और इनके पास कोई नीति नहीं। इतनी बड़ी बात का इतना सा भी नहीं हो रहा है, किया है, लोग समझते हैं। नहीं, लोग समझते हैं इस बात को कि ये जीएसटी का, हम लोगों को मिलते हैं, वो कहते हैं जी क्या है, कोई फायदा नहीं हुआ। अब एक बिस्किट पे उन्होंने लगा दिया 45 पैसे, कहते जी अगर हम नोट देते हैं कौन वापस करेगा, किसके पास एक्सचेंज होती है? तो इसलिए लोगों में ये है, लोग समझते हैं इस बात को, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर। समझाएगा कौन? समझ रहे हैं, समझ नहीं, सब
समझ रहे कांग्रेस इस भूमिका नहीं में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। सबको पता, दुकानदारों को भी, कि ये इन्होंने क्यों किया, किस लिए किया, उसका श्रेय लेने के लिए। लेकिन आज का जो वोटर है वो बहुत समझदार है। चलिए। सिर्फ ये वोट चोरी करके, गलत करके इलेक्शन कमीशन के साथ, जहाँ एक मुझे बताइए, जहाँ जहाँ इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ जीतते हैं। झारखंड में क्यों नहीं जीतते? क्योंकि झारखंड में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। तो जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होता वहाँ का सारा हेरा फेरी करने के लिए, पोलिंग बूथ के उससे लेके, रिटर्निंग ऑफिस से लेके, सारा जो है वो सारा हिमाचल की एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है? मैं बताती हूँ, हिमाचल में इसलिए नहीं इन्होंने किया, जब इनकी राय था कि इनको श्योरिटी थी कि हम हिमाचल जीत रहे। मैं बीते दौर की बात नहीं कर रहा, मैं आज इसी दौर की बात कर रही मैं हूँ। भी इसी दौर की बात कर जब रहा हूँ। आएंगे इलेक्शन तब आप देखना। एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, बिल्कुल है। अभी आपकी हर पोस्ट पे फिर क्या हो गया? अगर सेक्रेटरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बीजेपी इसमें उनको कोई बात कार्यभार। नहीं। इनके क्या किए हुए, इतने इतने रखे हुए हैं। अगर ठीक है, वर्किंग है या ऑफिशिएटिंग कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, अपने आप उनको कर देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी को मुद्दे आप लोग नहीं देते? क्या बीजेपी को मुद्दे आप लोग नहीं देते? देते हैं, क्यों नहीं दे रहे? ये तो सबसे बड़ा, क्यों दे रहे? ये सबसे बड़ा मुद्दा दे रहे हैं कि ये वोट चोर करते हैं, इसलिए इनकी सरकारें बनती है। इनके पास वैसे कुछ नहीं है देने के लिए। क्या दे दिया मुझे बता दीजिए। 5 साल जयराम ने क्या कर दिया उसने हिमाचल के लिए? बता, इतने साल से ये मोदी प्राइम मिनिस्टर है, कौन सी नई चीज दे दी है? कौन सा नया काम कर दिया है? महंगाई इतनी बढ़ा दी थी, आज उसके लिए इतना अगर कर दिया, और क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं। चलिए, आज 10,000 हर औरत के लिए बैंक में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हो भाई? पहले क्यों नहीं डाल दिया? 4 साल पहले, तब भी तो बिहार में इनकी सरकार थी। और इसीलिए डाल, और बिहार में महिलाओं के वोट ज्यादा हो गए। अब वही बात आ गई ना, 10,000 रुपया वो डाल रहे, आप सवाल उठा रहे। 50,000 रुपया कांग्रेस पर आरोप लगा कि उन्होंने वहां पे दिए। कोई नहीं दिए 50,000, ये आरोप लगा रहे हैं। या वो तो सामने हो रहा है कि जो बैंकों में जा रहे हैं, आरोप लगा रहे, सिद्ध करें। मतलब मान ले कि बीजेपी कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे। नो, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी जो है वो रिश्वत देती है, लोग वोट खरीदती है, चोरी करती है। चलिए, यहाँ तक इस मुद्दे को यहीं छोड़ते हैं। नहीं बस की यहाँ तो जे बैठे आए ने नहीं मैं हूं चली। वोट संभाल वाली राजनीति की जरूरत आ गई इस वक्त हिमाचल में कांग्रेस के लिए। जब हो रहे हैं ये किस चीज है, ये इसी से अवेयर होगा। हर एक की जगह जब जाएंगे लोगों से मिलेंगे। सरकार से जुड़े मुद्दों पे बात कर रहा हूं। मैं भी सरकार से। वोट संभालने जरूरी है आप लोगों को? नहीं सर, ऑर्गेनाइजेशन का काम है, सरकार का नहीं है। सरकार का काम है नीति बनाना, उसको प्रैक्टिस में लाना। बाकी जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का। हाँ, यहाँ में ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी तक नहीं बनी उसमें गलत है, उसमें हाईकमांड भी कसूरवार है, और उसमें सारे कसूरवार। ये मैं कहने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड मैम। ये वैसे किसका टांका लगा होगा मैम? चलो खैर, अभी श्वेता आप अच्छा दूसरा आप जाएंगे नहीं, आप यहाँ पे बैठेंगे, मैं आपसे बात करूंगा, है ना? खड़े हो जाओ। जगजीवन भाई आप भी रुकना। तमाम चीज नहीं बात तो मैं बड़ा छोटा है, मैं की ना फंसाओ यार। चलो, जिला अध्यक्ष चले गए। भाई साहब स्वागत, धन्यवाद। अरे कुछ मुंह आई है कांग्रेस वास्ते तो वोटा मंगना, वोटा बचाना, क्या मुंह लेना है? तो मरवाई ने रखी था ना कांग्रेसियां। चलो, कांग्रेसी मराया या नहीं मराया, लेकिन हाँ पक्के कांग्रेसी हैं। जिन्हां वाल बागडोरा सा एक भी नहीं तुस सकते। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ सुलह दी नहीं है मेरा, तो मैं तुहां ਤਾਂ ਕਲਾ ਪਾਈਓ ਨਾ, ਸੁਲਾ ਚ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਪਈ ਆ, तुहां पाई सा अलग इशू है। नहीं कड़ा पा कौन पा कौन नहीं पा, मैं इसी चुप नहीं जाना। मैं सिर्फ ये पूछा था पाल साहब कि आप यहाँ पे आ गए, आपको कांग्रेस ने दुत्कारा, आपको कांग्रेस ने फटकारा, और आप आज उस कांग्रेस के लिए वोट सहेजने के लिए पहुंच गए जिस कांग्रेस ने आपको नहीं सहेजा था। आपकी शराफत की बड़ी ली या आपकी बड़ी ली? मुंह पे बोल रहा हूँ, आगे बोलो। कोई बात नहीं, ये ऊपर नीचे होता रहता है। आप ऊपर आने के चांसेस हैं 2027 में? पूरी मेहनत कर रहे हैं कि कांग्रेस ऊपर जाएगी और हम भी ऊपर आएंगे। आज के जो हालात है उसमें कांग्रेस कितनी सी ऊपर जाती हुई दिख रही है आपको? ये मैं पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी नहीं लेता, 16 की ले रही, लेकिन 16 की करेंगे। कांग्रेस आपको 16 की जिम्मेवारी दे रही 2027 में।
देगी क्यों नहीं देगी, दे दी है, पहले क्यों नहीं दी? दी अब पहले पता नहीं, अब उनका सोच है। उनकी सोच है। चलते चलते कुछ सोड़ा रहे हैं बोल रहे हैं कांग्रेसी हैं, बाकी तो विपिन परमार भाई हैं पूल रखे हो। बिल्कुल सारे कांग्रेसी जन एकजुट हैं और आने वाले 27 इलेक्शन जो है कांग्रेस जीतेगी। पहाड़ी बोलना तो जुटो जुटी है, एकजुट है नहीं ना, बिल्कुल एकजुट है ना। ये थोड़ा बहुत तो होना रहता है, ਇਹਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, बड़ ਲੋਕਤੰਤਰ कई हम दुसते नहीं कुत्ती भी ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਚ ਕੋਈ अच्छा आज कितने बंदे साइन किए बड़ के भी हाँ ये तो वोट चोरों के खिलाफ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ जितने कोई मेरे ख्याल से 150 के साइन। बड़का 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 सच बोलना है, सच बोलना है। 150 बंदा था हाँ साइन हुई है साइन हुई है। बंद कमरे च नहीं ये होए सामने फोटो ले आले च ही होए ना, हाँ। फील्ड च होए। फील्ड च हुण होने ना, चली जा तो काम हाँ बड़े श्री भाई हैं मेरे ना, चलिया काम है। बड़े श्री भाई हैं ना बड़े करने। खैर तो बेस्ट ऑफ लक थैंक यू। करने। एक और बैठे होने तू इन्हें मुड़िया ला देन राकेश राणा जी, ये भी एक नहीं 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 मैं मिलाने सारे राणा ही जय जय सर, खरे ना बहुत बढ़िया जी। आज तुहां भी आई है, तुहां खुडे लैन रे काकू भाई जानते मत खुडे लाइन किस राणा जी धर्मशाला वाले जवाब देंगे क्या? कि श्वेता बेटा इस बात से राणा और मुंह में लुका देता, तू इन्हें मौका दी याद इन्हें। खैर राणा तो आई है, क्या चक्कर है? कांग्रेस की बात थी, कांग्रेस के लिए आए हैं। कांग्रेस ने आपकी बात की? चलता है कोई कितनी नहीं। उम्र होगी कांग्रेस के लिए समर्पित? कांग्रेस कई लोग हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं कांग्रेस में, मर बड़े गए कुछ बेचारे। हाँ कोई बात नहीं, रगड़ा खाएंगे बिल्कुल। किसके लिए? पार्टी के आदमी हैं, पार्टी के साथ रहेंगे, मिले ना है? मिले, बिल्कुल पार्टी है साथ में? बिल्कुल। कांग्रेस किसी एक आदमी की थोड़ी होती है, कांग्रेस एक संगठन है और जो भी कार्यकर्ता होगा वो संगठन के साथ रहेगा। बस कार्य करता रहने था हूँ चाहे जान और तो नहीं बोलना भाई कुछ ना जी ना, थैंक यू। हूँ मेरे कहने काकू भाई क्या है ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ। आई लव यू भाई आ जाओ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨੇ ਕੰਮ ओ यार दिया मित्र चारा खाइए खड़िए खड़िए बिन्ने फुटकेरी ने रखा फिर काल के दे लेंगे, क्या जो आज गया फिर काल की। फिर काल की हाँ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, तो साढ़े बोलने का क्या? ਲੈ ਕਾਕੂ ਭਾਈ ਕਾਂਗੜਿਆ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੈ ਨਾ हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ ਚਾਰਾ ਦਾ काल ਹੈ की बैठ के ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਾ ਦੂਏ ਭੁੱਖਾ ਮਰਾ ਮਿੱਤਰ ਚਾਰਾ ਦਾ फिर ਪੱਕਾ ਹਾੜਾ रिक्शे ने बैठ के करके गल करके नहीं बोलना आज कुछ भी। चलो खैर इन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ है। हाँ सर ही रहना गले गुठा देने रखवाना में। खैर बात हो रही थी यहाँ पर जो कांग्रेस ने अभियान छेड़ा हुआ है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और हिमाचल में जो कांग्रेस के हालात हैं उन पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से विप्लव मैम के साथ जिस वक्त मैं बात कर रहा था कि तो बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरे को ये लगता है कि अब वोट चोरी तो अलग इशू है, वोट संभालने की ज़रूरत है कि जो वोट 2022 में पड़ा था वो आगे चले बराबर। खैर नेताओं की पॉलिटिक्स चलती रहती है, नेताओं को अपने रोजगार की जरूरत होती है। ये वही कांग्रेस है जिसके सीनियर लीडर्स यहाँ पर ये कहकर गए थे कि 5 लाख नौकरियां देंगे, और आज वो नौकरियां गायब है। जिस तरह से आज कांग्रेस को ये दर्द हो रही है कि उसके वोट गायब है, वोट गायब करने वालों ने किए अकॉर्डिंग टू द जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का कहना है। यहाँ पर तो बेरोजगार जो है वो नजर नहीं आ रहे, वो एक तरह से गायब करके रख दिए। जो लोगों से जुड़े हुए इश्यूज हैं वो गायब है, लेकिन हम लोगों को ये समझना होगा कि ये लोग सियासत के लिए सियासत करते हैं, और जब कुर्सी की बात आती है तो हर दुख दर्द में सड़कों पर बीजेपी भी उतरती है, आजकल भी उतरी हुई है क्योंकि सत्ता से दूर है। और कांग्रेस जब सत्ता में बैठी हुई है तो कितना सा क्या हो रहा है ये आप तय कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, बेबाकी के साथ राय दीजिएगा, और एक अनुरोध रहेगा कि सारगर्भित शब्दों में अपनी राय रखिएगा, क्योंकि अगर हम इस सिलसिले में इतने गंभीर इश्यूज पे अगर ये कहें कि लाफिंग या फिर मस्ती वाले मूड में रहेंगे तो जिंदगी भर जो रोजगार की मस्ती होती है, जो मुद्दों की मस्ती होती है, वो गायब होकर रह जाएगी। जरूर बताइएगा। धन्यवाद। बेरोजगार को नहीं बोलना, हाँ बोला हाँ बोल लिया। हम इंतजार कर रहे हैं क्या? अपने बेरोजगारी की बात की, 5 लाख रोजगार तो की बात नहीं की। देता बड़कई, लेकिन 2 करोड़ नौकरियों का हर साल इंतजार कर रहे हैं हम। सेंट्रल गले बांध रहे हैं। गवर्नमेंट में 15-15 लाख का इंतजार कर रहे हैं बेरोजगार।
हर चीज़ के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कहा था, जो वादे किए थे, लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आने वाले समय इसका रिजल्ट मिलेगी। वही बात आ गई कि अच्छे दिन बुरे दिन। मोदी साहब ने कहा था 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। आप लोगों ने, कांग्रेसियों ने कहा था कि 5 लाख नौकरियां देंगे। हिमाचल की जो जनसंख्या है उसके लिहाज से 5 लाख का आंकड़ा जो था वो दिया था। लेकिन बात वही आ गई कि हम लोग सिर्फ मुद्दा हैं। इन लोगों के लिए बेरोजगारी एक मुद्दा है। जब तक बेरोजगारी जिंदा रहेगी, इन नेताओं की सियासत चलती रहेगी और हम लोगों का कुछ नहीं चलेगा, जिस तरह से अभी तक सब कुछ ठहरा हुआ है। खैर, एक बार फिर इजाजत चाहूंगा। अच्छे दिन आएंगे। हिमाचल ले आइए और दोबारा पंगे ले आए गला मुकाला फिर मार के गल खाली बजाने से कोरोना जाएगा। अच्छा, तो हम बोल रहे बहुत बहुत शुक्रिया ठानिया जी। थाली बजाने आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं। हक नहीं है। आप हमेशा समाज के हित में बात करते हैं, इसलिए मैं आपसे हमेशा प्रभावित रहता हूँ। प्रभावित नहीं रहना पड़ गई आजकल। आपदा प्रभावित, बेरोजगारी प्रभावित, जिससे प्रभावित वाली श्रेणी च मैं। खैर, जरूर करने दसने। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।